आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एएनएन चैनल में। अनिस फातिमा, पेश है खबरनामा। मरकजी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी ने हल्के असम्बली अंबरपेट का दौरा करते हुए नलकुंटा, बाग लिंगमपल्ली और दीगर इलाके जात के अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की और बाग लिंगमपल्ली में कम्यूनिटी हॉल का इफ्तिताह भी अमल में लाया। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने बताया कि मरकजी हुकूमत समाज के हर तबके, हर फर्द की तरक्की के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है और भवन की तामीरी कामों के लिए भी फंड जारी किए जाएंगे। అన్న కొంచెం వెనక్కి రానా అక్కడ वज़ीर आईटी व सनत केटी रामाराव ने सनत नगर के सेंट मेरी अस्पताल में महिंद्रा एंड महिंद्रा की जानिब से कायम किए गए ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह अमल में लाया और 7 एम्बुलेंस गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा तेलंगाना में शोबे सनत के साथ साथ तालीम को भी फ़रोग़ देने के इक़दाम कर रही है। तेलंगाना में पहली खानगी यूनिवर्सिटी महिंद्रा एंड महिंद्रा की जानिब से कायम की जा रही है और कोरोना वबा को देखते हुए सनत नगर अस्पताल में 1 करोड़ रुपये की लागत से ऑक्सीजन प्लांट का क़याम और इसके अलावा 7 एम्बुलेंसेस गाड़ियों की फराहमी काबिल सताइश इक़दाम हैं। उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा की तेलंगाना में और मुल्क भर में तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर सेक्रेटरी महकमे सनत जयेश रंजन, CEO महिंद्रा एंड महिंद्रा और दीगर भी मौजूद थे। అని చెప్పి వారు ముందుకు వచ్చినప్పుడు మహీంద్రా బ్రాండ్కు ఉండే గుర్తింపు, వారికి ఉండే ప్రత్యేకత వల్ల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణలో ఇచ్చిన మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలో మహీంద్రా యూనివర్సిటీ కూడా ఒకటి. ఆ రకంగా అన్ని రంగాల్లో విస్తరించి ఎన్నో రకాలుగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎంతోమందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఎంతోమందికి అండగా ఉంటున్న మహీంద్రా గ్రూప్ ఈరోజు ఈ కోవిడ్ మహమ్మారి ఏదైతే మొత్తం మానవాళిని ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్నదో అందులో భాగంగా తమ వంతు విద్యుక్త ధర్మంగా ముందుకు వచ్చి ఒక 7 అంబులెన్స్లు, దాంతోపాటు దాదాపుగా 1 కోటి రూపాయల విలువైన ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ని ఇక్కడ మన సెయింట్ తెరీసా హాస్పిటల్ సనత్ నగర్లో ఏర్పాటు చేసినందుకు ముందుగా వారికి హృదయపూర్వకంగా మనందరి తరపున చప్పట్లతో ఒకసారి ధన్యవాదాలు చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. వారు ఇప్పుడే చెప్పినట్టు కేవలం ఇంతకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా భవిష్యత్తులో మరిన్ని కార్యక్రమాలు కూడా వారు చేయాలని, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనండి లేదా సామాజిక బాధ్యత మాత్రమే కాకుండా ఒక బాధ్యత కలిగిన సంస్థగా మరిన్ని ఇతర రంగాలకు కూడా వారి సేవా కార్యక్రమాలు విస్తరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఐ వాజ్ జస్ట్ థ్యాంకింగ్ యూ సిపి ఫర్ ఆల్ ది వర్క్ దట్ యూ అండ్ యువర్ గ్రూప్ have done. Please convey my regards and gratitude to Sri Anand Mahindra ji also, because not only the technology side of the Mahindra group, but also in education, this is the first university of the group right here in Hyderabad. And also, more importantly, as you pointed out, Mahindra and Mahindra also manufactures more than 100. रियासती पंचायत राज देही तरक्की के वजीर एरबेली दयाकर राव ने पंचायती राज के अहदेदारों पर जोर दिया कि वो देही इलाकों की जामे तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत की तरफ से शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों की कामयाब निफाज के लिए मेहनत और लगन के साथ काम करें। रियासत में पंचायत राज डिपार्टमेंट में काम करने वाले 57 मंडल परिषद डेवलपमेंट अफसरान और डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसरान को डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अफसरान, जिला परिषद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एसोसिएशन और मंडला परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर्स एसोसिएशन के अहदेदारों की तरक्की के मौके पर पीर के रोज़ हैदराबाद में वाक़िया कैंप ऑफिस में वज़ीर एरबेली दयाकर राव से मुलाकात करते हुए
उनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर ने कहा कि रियासत के देही इलाकों में मुख्तलिफ देही तरक्याती प्रोग्रामों को पंचायत के अहदेदारों और मुलाजमीन की कोशिशों के नतीजे में कामयाबी के साथ अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अहदेदारों को इसी जज्बे के साथ काम करना चाहिए और देही तरक्याती प्रोग्रामों को फील्ड लेवल पर कामयाब बनाना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत में शोबे पंचायती राज में तमाम मखलूआ जायदादों को तरक्की देते हुए पुर किया गया है। वज़ीर अफ़ज़ाइश और मवेशियाँ तलसानी श्रीनिवास यादव ने मरकज़ी वज़ीर पुरुषोत्तम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात की। इस मौके पर खिताब करते हुए तलसानी ने कहा कि रियासत तेलंगाना के तरक्याती प्रोग्राम मुल्क के लिए मिसाली बन गए हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल क़ब्ल तेलंगाना में 100% वेटरनरी क्लिनिक शुरू किए गए थे। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में इन खदमात को नाफिज करने का फ़ैसले का मरकज़ का फ़ैसला बाइस मसरत है। वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मरकज़ से ज़ेर इल्तिवा फंड्स जारी करने की भी गुजारिश की। सरकारी ज़राए के मुताबिक रियासती मुक़न्नना के इजलास इस माह के आखिरी हफ्ते में शुरू होने का इम्कान है। सालाना बजट इजलासों के अख्तिताम को 6 माह हो चुके हैं और मुश्तरका इजलास गणेश तक़रीबात के बाद मुनक़िद होंगे। इम्कान है कि CM KCR दिल्ली से वापसी के बाद इस मामले पर कोई फ़ैसला लेंगे। रियासती सालाना बजट इजलास 26 मार्च को अख्तिताम को पहुंचा था, जिसको मद्देनज़र रखते हुए 6 माह के अंदर यानी 25 सितंबर असम्बली और कौंसिल इजलास मुनक़िद होंगे। हुकूमत को असम्बली और कौंसिल के इजलास का नोटिफिकेशन जारी करने का फ़ैसला करना है। इस महीने की 10 तारीख को विनायक चविती की तक़रीबात शुरू होने के साथ गणेश के निमज्जन की तकमील के बाद इजलास मुनक़िद होने के इम्कानात हैं। वज़ीर आला के दौरे दिल्ली की वापसी के बाद इस मामले पर कोई फ़ैसला लिया जाएगा। असम्बली और कौंसिल के इजलास में दलित बंधु के अलावा दीगर बुनियादी मसाइल पर बातचीत होगी। हुकूमत की जानिब से हाल ही में जारी किए गए ऑर्डिनेंस की जगह बिलों की मंजूरी के लिए पेश किए जाने का भी इम्कान है। रुकने असम्बली विनय भास्कर ने कांग्रेस पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ अपने ज़ाती मकासद की तकमील के अलावा अवाम की फलाह व बहबूद से कोई दिलचस्पी नहीं है। विनय भास्कर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि TRS पार्टी के अवामी फलाही स्कीमात से बौखलाहट का शिकार हो गए हैं और बेफजूल ही TRS पार्टी कायदीन पर रिमार्क्स कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या 70 साल दौर इख्तिदार में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, इसकी वजाहत करें। రైతు బంధు కింద గిరిజనులు లేరా? రైతు బీమా కింద గిరిజనులు లేరా? దళితులు లేరా? ఈరోజు మీరు వాళ్ళ ఓట్లు దండుకొని వాళ్ళ ఆత్మగౌరవం దెబ్బతీసే విధంగా ఎన్నికలైన తర్వాత అనేక దళిత గిరిజన వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు నిర్ణయాలు మీరు తీసుకున్నారు 70 ఏళ్లలో. 7 ఏళ్లలో ఏం చేసినామో మేము ఇదే హన్మకొండ చౌరస్తాకు రా, బహిరంగ చర్చకు రండి. ఈరోజు కాంగ్రెస్ బీజేపీ నాయకులను తెలంగాణ ప్రజలు ఎక్కడికక్కడ నిలదీసే పరిస్థితి ఉన్నది. ఈరోజు 70 ఏళ్లలో ఏం చేసినావు? గిరిజన గుడాలను ఏమైనా గ్రామ పంచాయతీలు చేసినావా? ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా కూడా మేము గిరిజన తండాలను సపరేట్ గ్రామ పంచాయతీలు చేస్తా అన్నారు. చేసిండ్రా మీరు? 70 ఏళ్ళలో మీరు చేసిండ్రా? కానీ 7 ఏళ్లలో మా కేసీఆర్ గారు చేసిండ్రు. వాళ్ళ ఆత్మగౌరవం నిలబెట్టే విధంగా చేసిండ్రు. ఓట్లకు ఉపయోగించుకుంటే మీరు వాళ్ళ ముఖాలలో వాళ్ళ జీవితాలలో వెలుగులు నింపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అదే దళిత బంధు. ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు మిమ్మల్ని సూటిగా అడుగుతున్నారు. మీ పాలించే రాష్ట్రాలలో కాంగ్రెస్ పాలించే రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి, అక్కడేమైనా यूथ कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने खम्मा में वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार की क़यामगाह के पास उनका घिराव करने की नाकाम कोशिश की। यूथ कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने सरकारी महकमा जात में मुलाजमतों की फराहमी के सिलसिले में एलामिया जारी करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ देर तक यूथ कांग्रेस कायदीन और कारकुनों के दरमियान तसादुम होने के बाद पुलिस ने यूथ कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया।
सदरनशीन तशहीर कमेटी टीपीसीसी मधु याशकी गौर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मुलाकात का मजाक उड़ाते हुए कहा कि रियासत के बेशतर मसाइल को पसोपुश्त डालते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिर्फ हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब को मौखर करने दरख्वास्त की, जिसको वज़ीर आज़म ने कबूल करते हुए KCR के ख्वाहिश की तकमील कर दी। क्या मुल्क के दीगर रियासतों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात कोरोना वबा की तीसरी लहर के खौफ से मुलतवी किए गए हैं, तो फिर तेलंगाना हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब का इल्तिवा क्या माने रखता है। मधु याशकी गौर आज जगतियाल में कांग्रेसी रुकन कानून साज कौंसिल T जीवन रेड्डी की जानिब से मुनक़िद तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस तेज़ी से मुस्तकम हो रही है, जो TRS की मुतबादिल बनेगी। सीनियर कांग्रेसी कायद व साबिक़ रुकन राज्यसभा V हनुमंत राव ने कांग्रेसी मुक़न्ना पार्टी व दीगर अपोजिशन जमातों से ख्वाहिश की कि आने वाले असम्बली इजलास में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से बाबाए दस्तूर डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन करते हुए उनके मुजस्समे को पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के लॉकअप में कैद करके रखने के खिलाफ आवाज़ उठाएं और तहरीक पेश करें। इसके अलावा ऐवान असम्बली की कार्रवाई को जब तक हुकूमत बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे को दोबारा पंजागुट्टा चौरस्ते के पास नस्ब ना कर दें, असम्बली की कार्रवाई चलने ना ही देंगे। हनुमंत राव आज कुल जमाती गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद INN से बात करते हुए कहा कि जब तक दलितों को इज्जत व वक़ार नहीं दिया जाता, सिर्फ 10 लाख रुपये देने से कुछ होने वाला नहीं है। इस देश में दिशा दशा बताए सो आए। हिंदुस्तान आज़ादी हुआ 1947 में, रियल आज़ादी मिला बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद। जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, उनसे लिखा है। जो गरीबी से आया वो सही लिखता। उनके कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3 वजह से आज तेलंगाना आया। मगर KCR आज अम्बेडकर के स्टैचू के साथ तोड़ के कौन लगाए। 12 तारीख अप्रैल 14 उनका बर्थडे, 12 तारीख के रात से सुबह तक बर्थडे के एक दिन पहले उनका स्टैचू तोड़ दिए और पीसेस करके डस्टबिन में डाल दिए। ये मालूम हो कि मैं वहां गया, धरना करा। उसके बाद मैं पूछा क्या, बोलते हम नहीं लगाते। बोले तो फिर मैं दूसरा स्टैचू कहां से, अमरापुरम से लाया 5 लाख लगा के। वो भी पुलिस वाले भी किडनैप शुरू कर दिए। पहले लोग किडनैप करते थे, लोग चोरी करते थे। अब तो नया जमाना आ गया, पुलिस वाले भी किडनैप करे स्टैचू को। आगे के 3 साल से हुआ, अभी तक ये इशू 2 मरतबा में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक करे तो हमारे मानिक ठाकुर आके उठा दिए 4 दिन के बाद। मगर ये इशू चढ़ना चाहिए और 10 तारीख से असेंबली चल रहा। मैं भट्टी विक्रमादित्य से मेरी गुजारिश है, उसको लेटर लिखा। अब के ये सेशन में अम्बेडकर का इशू लाना चाहिए और किसानों का इशू, 2 इशू लाना, बाइकाट करना आके, वो अपना अमरवीर स्तूपम करने आके जो शहीद हुए वहाँ जाके बैठना चाहिए, ताकि लोगों को पता चलना। अगर उसके बावजूद भी वो स्टैचू नहीं दिए तो मैं गांव में जाऊंगा, गांव में सोऊंगा, गांव में अम्बेडकर को हार डालूंगा, लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ 10 लाख देने से शेड्यूल कास्ट वाले SC खुश नहीं रहेंगे। हर एक को आत्मगौरव में, आत्मविश्वासम, सेल्फ रेस्पेक्ट के वास्ते ही आज तेलंगाना बना। वो सेल्फ रेस्पेक्ट लाने वाला एक ही आदमी था जिसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल 3 के वजह से आया। जब तक ये रहेंगे, आज हमारे चाड़ा वेंकट रेड्डी साहब, हमारे कोदन राम साहब सभी आए, हर्ष कुमार आए, मल्लू रवि आए, मगर ये इशू को जब तक वो स्टैचू वहां लगाए, मेरी लड़ाई चलते रहेंगी। TPCC के वर्किंग सदर जग्गा रेड्डी ने ज़िले वरंगल मगरबी दलित कबायली आत्मा गौरव दंडोरा रैली में शिरकत की। इस मौके पर जग्गा रेड्डी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश करते हुए उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया।
टीपीसीसी के वर्किंग सदर महेश कुमार गौर, जिला डीसीसी सदर नयनी राजेंद्र रेड्डी, वी नरेंद्र रेड्डी, साबिक रुकन पार्लियामेंट राजया डी सांबया, पीसीसी तर्जुमान अयोध्या रेड्डी और दीगर जिले कांग्रेस कायदीन ने रैली में हिस्सा लिया। మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టే ఏ పోలీస్ అధికారి ఇబ్బంది పెట్టలేడు. ఒక కేసు పెడతాడు, సెక్షన్లు పెడతాడు, 10 రోజులు మాట 15 రోజులు పెడతాడు. మనల్ని జీవితాంతం అయితే జైల్లో పెట్టాడు కదా. కానీ మనం అధికారం వచ్చిన రోజు ఆ పోలీసు ఏ అధికారి అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త నాయకులను ఇబ్బంది పెట్టిండో బతికినంత కాలం నిద్ర బంద్ అయిపోతుంది చెప్పిన అధికారులకు హెచ్చరిక చేస్తున్నా. ఇంకొక మాట సోదరులారా, కార్యకర్తలారా, ఇక మనము ఎట్టి పరిస్థితులలో ఈ నియోజకవర్గంతో పాటు ఈ పార్లమెంటు వరంగల్ అన్ని నియోజకవర్గాలు ప్రజలను మనము ఏకం చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో మనము తీసుకురావచ్చు ప్రయత్నము అందరూ చేయాలని మీ అందరూ తెలియజేస్తూ ఎవరు కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ఒక మాట చెప్తున్నామా మీకు కూడా, మన ముఖ్యమంత్రి పథకాలు ఎట్లున్నాయంటే మంచి కోడి ఉంటాయి కదా, మీరు ఇంట్లో మసాలా పెడతారా? आईटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने यशोदा अस्पताल के ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जिकल सचिन मार्जा की तहरीर करदा किताब आई एम अनस्टॉपेबल की रस्म इजराए अंजाम दी। इस मौके पर राजाकुंडा सीपी महेश भगवत के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कैंसर से कैसे महफूज रहा जा सकता है और अगर कैंसर में मुब्तला होंगे तो इसका सामना कैसे करें, इस किताब के ज़रिए से इस्तेफादा कर सकते हैं। कैंसर के मरीजों के लिए किताब काफ़ी मुफीद साबित होगी। जिले सिद्दीपेट के प्रज्ञापुर में पेश आए सड़क हादसे में पीर की सुबह एक आरटीसी बस और कंटेनर में तसादुम हो गया। इस हादसे में बस में सवार 20 से ज़ायद मुसाफिरीन जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी तौर पर जायहो पर पहुंच गई और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए गजवेल गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़ये की तहक़ीक़ात कर रही हैं। ज़िले भद्राद्री कोतगुडम में मावनवाजों की जानिब से नस्ब करदा बम फटने से एक नौजवान जख्मी हो गया है। ज़िले की लेनिन कॉलोनी से ताल्लुक़ वाला एक शख्स पीर की सुबह अपनी मोटरसाइकिल पर रास्ते से गुजर रहा था कि जब वो एक दरख्त के करीब पहुंचकर मावनवाज की जानिब से लगाए गए पोस्टरों की जांच कर रहा था कि इस दौरान ज़ोरदार धमाका हुआ और वो शख्स ज़ख्मी हो गया। मुकामी लोगों ने ज़ख्मी हालत में उसे इलाज के लिए चरला के एक निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बताया जा रहा है कि आमतौर पर मावनवाज चरला के करीब जंगलाती इलाके में पोस्टर लगाते हैं, ताहम शहर के करीब बारूदी सुरंगें बिछाए जाने से मुकामी अवाम में तशवीश की लहर पाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश में कोविड टीकाकारी प्रोग्राम के मुस्तफ़ीदीन और हिफाज़ान सेहत के वर्करों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बातचीत की। हिमाचल प्रदेश की वज़ीर आला जयराम ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश में कामयाबी के साथ पूरी अहले आबादी को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। रियासत के ज़रिए किए गए इक़दामात में दुश्वार गुजार इलाकों पर तवज्जो देना, अवामी बेदारी को यकीनी बनाना और आशा वर्करों के ज़रिए घर घर दौरा शामिल है। रियासत ने इस संगबेल को हासिल करने के लिए ख़वातीन, बुज़ुर्गों, माज़ूरों, सनती वर्करों, माज़ूरों पर ख़ास तवज्जो दी है और सुरक्षा की युक्ति, कोरोना से मुक्ति जैसी खुसूसी मुहिम अंजाम दी है। हिमाचल प्रदेश 18 साल और इससे ज़्यादा की उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन का पहला डोज देने के 100% के निशाने को हासिल करने वाली पहली रियासत बन गई है। इसके अलावा रियासत ने वैक्सीन को बिल्कुल भी ज़ाया न करने का निशाना भी बरकरार रखा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए रियासत के अवाम से खिताब किया और इस मुनफरिद हौसला याबी के हुसूल के लिए डॉक्टरों, नीम तिब्बी अमले और दीगर फ्रंट लाइन वर्करों के साथ भी गुफ्तगू की। महामारी
100 वर्ष में ऐसे दिन कभी देखे नहीं है। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर के सामने। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए एनएन चैनल। अल्लाह हाफिज।